दोस्तों तब क्या हुआ जब अयोध्या धाम पहुंचे सैकड़ों वानरों की सेना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि राम जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बता दें, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। साथ ही अयोध्या के अलावा भी पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब उस राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं, बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था, जिसमें कई गिलहरियां, भालू और गिद्ध पक्षी भी शामिल थे। यानी कि सभी की मेहनत का परिणाम हमें एक मजबूत राम सेतु के तौर पर देखने को मिलता है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और दोबारा अयोध्या लौटे। तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। लेकिन दोस्तों, वही दीपावली का पर्व एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि 500 वर्षों का कड़ा संघर्ष अब सफल हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम हिंदुओं के लिए ये बहुत दुखद की बात है कि जीते जी हमारे प्रभु श्री राम लाला को तंबू में रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, एक दिन वो सामने जरूर आती है। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है। ऐसा कह रहे हैं ये गिद्ध कई सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के आसपास वानरों को भी बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। आज से पहले इतने वानर इस क्षेत्र में कहीं नहीं दिखे थे, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, सैकड़ों के झुंड में वानर राम मंदिर पहुंच रहे हैं। हनुमान जी को भी वानर का ही रूप कहा जाता है। साथ ही साथ लंका पर विजय हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का साथ भी वानर सेना ने दिया था। यानी कि राम जी का वानरों के साथ सीधा संबंध है। जब उनकी मुलाकात सुग्रीव के साथ हुई, तब उन्हें एक नई दिशा मिली, एक नई सेना मिली, लंका पर विजय पाने का एक हौसला मिला। अगर ये वानर सेना नहीं होती तो लंका पर विजय पाना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब ये एक बार पुनः श्री राम अपने धाम लौट रहे हैं, तो उनके साथ कई वानर भी अयोध्या नगरी में आते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाल मुंह के वानरों के कई झुंड अयोध्या राम मंदिर के आसपास देखे गए हैं। साथ ही साथ कुछ भालू भी, जिन्हें जामवंत का रूप कहा जा रहा है, वो अचानक से इस क्षेत्र में पाए गए हैं। दिन प्रतिदिन अयोध्या में काफी चमत्कार बढ़ रहे हैं। ऐसे पात्र जिनका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है, जब वो एक एक करके सामने आ रहे हैं तो सभी लोग बड़े हैरान हैं। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें एक और थी बलशाली से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा था। युद्ध में वो परांगत भी नहीं थी, ये वानर सेना ही थी। दोस्तों, रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, ये युद्ध जीता। लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ,
ये किसी को भी मालूम नहीं है। दोस्तों, भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल ये है कि जब प्रभु श्री राम ने युद्ध जीत लिया तो वानर सेना का क्या हुआ? इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे बड़े रहस्यों से पर्दा उठने वाला है कि आखिर राम रावण के युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। आज जो अयोध्या में वानर सेना दिखाई दे रही है, क्या इनका संबंध रामायण के साथ जुड़ा हुआ है? लेकिन पहले जान लेते हैं राम मंदिर का महत्वपूर्ण इतिहास। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें भूमि पर कुछ चमत्कार देखने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1939 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति मिली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। तो आइए अब जानते हैं आखिर रामायण के युद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल और नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल पास में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसी कई गुफाएं हैं और जगह है जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। जब ये पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया। लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा रक्ष सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जुटाई थी, ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई। लेकिन अब जब पुनः राम लला के राज्याभिषेक की बारी आ चुकी है तो पुनः विशाल वानर सेना अयोध्या आ गई है। ये इतिहास पुनः दोहरा रहा है, जिसका सीधा मतलब यही निकलता है कि प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में ये वानर सेना भी मौजूद रहेगी, जिसका संबंध आज से नहीं बल्कि रामायण से है। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण होगा, वैसे ही ये वानर सेना भी अपने अपने राज्य यानी अपने इलाकों में चली जाएगी। ये प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा चमत्कार है। श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। गर्भगृह में 2 मूर्तियां होंगी। एक मूर्ति में श्री राम 5 साल के बालक के तौर पर दर्शन देंगे। बाल्यावस्था वाली मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। दूसरी मूर्ति में राम लला वर्तमान स्वरूप में नजर आएंगे। अभी जो मूर्ति राम मंदिर में है, वही राम लला विराजमान के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार थे। हर साल जब राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम की मूर्ति पर सूरज की किरणें चमक बिखेरेंगी, इसके लिए भवन निर्माण शैली में खास व्यवस्था की गई है। मंदिर के गर्भगृह में राम लला के ललाट पर सूर्य की किरणें खुद ब खुद नहीं पहुंचेंगी। इसके लिए मंदिर के शिखर पर एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाएगा। इस डिवाइस के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और पुणे के एक एस्ट्रोनॉमिकल संस्था ने मिलकर कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग की है। यह डिवाइस बेंगलुरु में बन रही है। सूरज की किरणें इस डिवाइस पर पड़ेंगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर श्री राम के ललाट पर पहुंचेंगी। ऐसा हर साल राम नवमी के दिन 12 बजे होगा। हर बार इस घटना का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि मंदिर में भीड़ नहीं हो। अब राम मंदिर की इतनी चर्चा हो और अयोध्या के कोतवाल की चर्चा ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में, जो कि काफ़ी चमत्कारिक मंदिर बताया जाता है और वो अयोध्या के मध्य में स्थित है। पवन पुत्र हनुमान को समर्पित ये मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान यहाँ रहते हुए कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं। मंदिर के प्रांगण में माता अंजनी की गोद में बैठे बाल हनुमान को दर्शाया गया है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में स्थित है। हनुमान जी का पौराणिक मंदिर हनुमानगढ़ी, ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। इस मंदिर के चारों तरफ साधु संतों का निवास है। जानेंगे हनुमानगढ़ी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात भगवान हनुमान जी की आज्ञा बिना राम की पूजा नहीं की जाती। कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा आराधना करने से जीवन में आई समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में लगभग 8000 मठ मंदिर हैं। हर मठ मंदिरों की अपनी अलग अलग परंपरा मान्यता है। लेकिन इसी अयोध्या में भगवान राम के सेवक पवन पुत्र बजरंग बली का भी भव्य मंदिर स्थापित है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ की, जहां धार्मिक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के पुजारी को साक्षात पवन पुत्र हनुमान दर्शन देते हैं। धर्मनगर अयोध्या का सिद्ध और प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी पर विराजमान भगवान अयोध्या नरेश हनुमान जी महाराज हैं और इस स्थान पर आज भी अयोध्या राजा के रूप में एक गुप्त पूजा होती है, जिसमें सिर्फ 8 पुजारी श्रृंगार और पूजन के दौरान मौजूद होते हैं। इस दौरान किसी भी भक्त एवं श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारी आज की इस जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।